सुप्रसिद्ध रेडियो जॉकी, वॉइस आर्टिस्ट और टीवी एंकर आरजे रेखा के प्रथम कविता संग्रह मुझसे कहते तो का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सेमिनार हॉल के सभागार में संपन्न हुआ। नमस्कार सभी लोगों को सादर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमारे लिए उन शब्दों को जानना बहुत जरूरी होता है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर साथ में सुरेश नीचे सर, शुरू करूंगी यहीं से कि ये मेरे दिल की धड़कन है जो कागज पे उतारी है। पढ़ो दिल से या रहने दो, ये मर्जी अब तुम्हारी है। और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पहुँचे हैं। बहुत सारे और भी एक्सपेक्टेड थे अतिथि जो नहीं पहुँच पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो अपना आशीर्वाद मुझे दूर से भेज रहे हैं। और यहाँ पर जो भी मंच पे अतिथि आसीन हैं, उनकी वजह से इस मंच की शोभा बढ़ जाती है, इस सभागार की शोभा बढ़ जाती है। बहुत दूर दूर से हमारे श्रोता यहाँ पहुँचे हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने फिल्म अभिनेता और रंगकर्मी राकेश बेदी, मारवाह स्टूडियो नोएडा के चेयरमैन संदीप मारवाह, वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मी शंकर बाजपेयी, सुप्रसिद्ध कवि पंडित सुरेश नीरव, शिक्षाविद कवि एवं उद्भव संस्था के चेयरमैन डॉक्टर विवेक गौतम और लेखक, अभिनेता एवं निर्देशक जाहिद एम शाह मंच पर उपस्थित थे। FM गोल्ड और BBC से जुड़ी आरजे रेखा ने अपनी आवाज और उपस्थिति दुनिया के अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों और उत्पादों के प्रचार प्रसार में दी है। उनकी कविताओं के संदर्भ में भी उपस्थित साहित्यकारों का स्पष्ट मत था कि उनमें एक अच्छी कवयित्री बनने के तमाम गुण और विद्यमान हैं और उन्हें निरंतर लिखना जारी रखना होगा। तो मैं सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा मुझे सभी का इंट्रोडक्शन देने का काम सौंपा गया है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको इंट्रोडक्शन की जरूरत है। मैं चाहूंगा पहले रेखा जी मंच पे आए और पहले आप मंच पे आ जाइए। अब मैं श्री रणवीर गहलोत जी को बुलाऊंगा मंच पे और कृपया मंच पे आए सर। कुछ अलग से गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हैं आरजे रेखा जी को। ये सरप्राइज हो गया मेरे लिए। ये सरप्राइज था। बधाई, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत शुक्र, मना कर रहे थे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इंट्रोडक्शन का आइडिया बहुत खूबसूरत लगा, उसके लिए मुबारक सबसे पहले। तो बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं और सारी बातें जो हैं उनकी सोच में खत्म हो जाती हैं, क्योंकि किसी मकाम पे पहुंचने के लिए सिर्फ इच्छा ही नहीं बल्कि कर्मों की भी जरूरत होती है। ये मैंने हमेशा माना है और उसके लिए मतलब विलिंगनेस हैज टू बी बैक्ड एंड सपोर्टेड बाय एबिलिटी, और वो एबिलिटी मैं समझता हूं कि आज रेखा जी ने दिखा दी है कि आप बाकायदा कभी बने। ये आरजे है जो भी है, मैं डायरेक्ट डीडीजी था, क्या था, वो सब पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता। भारत में तो आप स्वतंत्र कविता लेखन करके जी नहीं सकते, ये व्यवस्था है हमारी। और कवि बनना मतलब एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है जो मैं गहलोत जी की खास रिक्वेस्ट
अब इसके पीछे का क्या सरप्राइज है, वो जो आदत है उनकी सरप्राइज देने की, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इसके पीछे भी जरूर कुछ छुपा हुआ है उनका। उन्होंने स्पेशली कहा है कि ये कविता पढ़ो तुम। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो। जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, जो भूल पाओ मुझे याद ना करो फिर से, कसम ये आज उठाकर निभा सको तो कहो। किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, किया है प्यार जो मैंने तुम्हें कभी तुम भी, बिना कहे जो नजर से जता सको तो कहो। या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, या तो ये मान लो तुमको है मोहब्बत हमसे, राह में छोड़ के या फिर जो जा सको तो कहो। मैं टूट जाऊं बिखर जाऊं दूर हो जाऊं, मैं टूट जाऊं बिखर जाऊं दूर हो जाऊं, एक भी दिन जो मेरे बिन बिता सको तो कहो। करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, करोगे याद जो यादों को खंगालोगे कभी, धूल यादों को बनाकर उड़ा सको तो कहो। तुम्हारे जहन से मुझको मिटा सको तो कहो, मेरी तस्वीर जो दिल से हटा सको तो कहो। और मैं चाहूंगी कि गहलोत जी ने मुझे कविता पढ़ने को कहा, वो मंच पे आए और अब वो क्या कहना चाहते हो वही बताएं। पर ज्ञान लक्ष्मी प्रोडक्शन द्वारा बनने जा रही एक म्यूजिक एल्बम भुला सको तो कहो सॉन्ग का पोस्टर भी लॉन्च किया गया, जो इसी बुक की एक कविता है, जिसमें एक्ट्रेस प्रिया सिंह लीड भूमिका अदा करेंगी, जिसके निर्माता रणवीर गहलोत होंगे। गुरु प्रधान होता है, कविता वही लिखता है, और गुरु जो होता है वो थोड़ा सा गुरुत्व देता है, ग्रेविटी देता है, और ग्रेविटी में संकोच होता है, एक शाइस्तगी होती है। तो ये शाइस्तगी मैं देखता हूँ रेखा जी में, जो कहती है कि मैं कवित्री नहीं हूँ। कवित्री तो आप हैं, क्योंकि ये कहना पड़े कि मैं कवित्री हूँ तो ये सबसे बड़ी अस्पष्टता है। कभी कोई कहे कि मैं कवित्री हूँ, आप कहें कि मैं कवित्री नहीं हूँ और लोग कहें आप कवित्री हैं, तो यही आपके लिए लोक मान्यता है, यही लोकार्पण है। नमस्कार दोस्तों, मंच पे इतने महान महान हस्तियां बैठी हैं कि मैं अब क्या बोलूं, सब तो बोल ही चुके हैं आरजे रेखा जी के बारे में। और आरजे रेखा जैसे उनका नाम ही कहा भी उन्होंने कि आरजे नाम आरजे है तो वो खुद ही बोलती है, बहुत बोलने की उनका आदत है, लेकिन आज वो बोलते बोलते जो भावुक हुई मुझे वो बड़ा अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इससे साबित होता है कि उनके दिल में कलाकार है, एक कवि है, कि बगैर आदमी भावनाओं के जो आदमी होता है वो ऐसे होता है कि जैसे सूखा हुआ पत्ता हो जिसके अंदर कोई रस ना हो। जब मुझे इन्होंने कहा था रेखा जी ने कि मुझे वीडियो बना के भेजो, तो मैंने इनको वीडियो बना के भेजा। तो अभी मुझे मिलते ही बोली कि मैं डर गई थी आपका वीडियो देखकर। तो मैंने, क्योंकि मैंने वीडियो में ये बोला मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ तुमसे, ये क्या मतलब है तुम्हारा, मुझसे कहती तो मुझे कहती ना, मैं कर रहा था तुम्हारा काम है, तुमने कहा क्यों नहीं मुझसे। ऐसे ही मैंने कहा चलो शायद वीडियो देख के थोड़ा सा पहले कुछ उनका रिएक्शन आएगा फिर खुश हो जाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है यहाँ आकर। मैं रेखा जी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 70 कविताओं को इकट्ठा करके एक खूबसूरत काव्य संग्रह जो उन्होंने आज रिलीज़ किया है, उसके लिए बहुत खुशी हो रही है। और ऐसी कविताएं खूबसूरत अच्छे लोगों की हमेशा छपती रहनी चाहिए, जबकि सब जानते हैं कि आजकल किताबें कम छप रही हैं, और अगर छप रही हैं तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम छप रही है। उसके बावजूद भी हिम्मत करके अगर इन्होंने किताब छापी है तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और बहुत सारी चीज़ें क्योंकि इंटरनेट पे पढ़ने को मिल जाती हैं, तो लोगों की जो पढ़ने की आदत है वो थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। और मैं ऐसे मौके पे अगर किताबें रिलीज़ होती हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि किताब देखकर पढ़कर जो समझ आती है वो शायद कहीं इंटरनेट पे पढ़कर इतनी समझ नहीं आती है, ये मेरा मानना है। और मैं तो कला और संस्कृति के जो
जो भी कार्य होते हैं उनमें हमेशा भाग लेने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक पूजा है, एक भजन है, अपने आप में ये यज्ञ होता है। और एक किताब को छापने के लिए, बनाने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं, कई बार तो कई साल तक को लोग अपनी किताब नहीं रिलीज़ कर पाते। तो ऐसे मौके पर जब किताब रिलीज़ हो रही है तो मुझे लगता है कि किसी एक नए बच्चे का जन्म हुआ है और मुझे मुबारकबाद देने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। कुछ अगर पंक्तियाँ अगर आज के दिन कहना चाहेंगे इस मौके पर? मैंने बोली हैं पंक्तियाँ तो आपने शायद रिकॉर्ड की होंगी, नहीं तो वही दोबारा बोल सकता हूँ कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूँ तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। अगर कविता आप पढ़ रहे हैं और आपको याद हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं। सर, आप बॉलीवुड से आते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो जो कलाकारों के लिए नहीं, देखिए किताब जैसे ये एक अच्छी किताब छपती है तो उसमें बहुत कुछ नया मसाला पढ़ने को मिल जाता है। और ख़ास तौर पे क्योंकि मैं तो खुद निर्माता हूँ और मैंने करीब 3300 शॉर्ट फिल्मों का निर्माण किया है। मैं हमेशा नए आइडियाज़ को ढूंढता रहता हूँ। जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं या लॉन्ग स्टोरीज़ को भी शॉर्ट किया जा सकता है और कविताओं में भी एक बहुत बड़ा कई बार एक कहानी का रूप मिल जाता है। तो ऐसे मौके पे ये किताब जो है मेरे पूरे पर्सनल कलेक्शन में चली जाएगी और टाइम जैसे ही मुझे मिलेगा मैं ज़रूर पढ़ने पलटता रहता हूँ। और इनमें से एक कहानियाँ, कविताएँ, लखोतियाँ, मुहावरे, शेर व शायरी ये पढ़ता रहता हूँ क्योंकि उनमें से बहुत कई बार खूबसूरत आइडिया निकल आते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये आरजे रेखा जी को पहले से जानता हूँ, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की अपना गहलोत जी के द्वारा। गहलोत जी बड़े परम मित्र हैं हमारे और आरजे रेखा जी के मेंटर भी हैं, उनके बड़े अच्छे उनके गाइड हैं। तो जब ऐसा कुछ आदमी और अच्छा एक अफसर है तो मेरे पास वक्त था। कब वक्त नहीं होता तो मैं मना कर देता, लेकिन समय था तो समय होता है तो मैं हमेशा गहलोत जी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूँ। और आज से नहीं, कहीं बहुत पहले से हमारा चला आ रहा है। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आके और बड़ा अच्छा संग्रह उन्होंने लिखा है। और मुझे पता नहीं था कि इतनी डेप्थ होगी उनकी राइटिंग में, जो मुझे यहाँ पर आके मालूम पड़ी। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो अजनबी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतता जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे ज़िंदगी के साथ होगी मुलाकात। मुझसे कहते तो ये कविता की किताब आज ही मुझे मिली है। आरजे रेखा जी से मैं पहले से परिचित हूँ। हमारे एक मित्र हैं राजू बोहरा जी और गहलोत जी, उनके द्वारा ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी आयोजन में। उनका भी अभिनंदन था, मेरा भी। लेकिन ये नया रूप जो उनका कविताओं वाला आया है ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रभावशाली है। और बैठे बैठे जितनी कविताएं मैंने पलटी हैं तो मुझे अच्छी लगी हैं क्योंकि उसमें राइमिंग भी है और जिसे हम कहते हैं ना, उसमें एक एसेंस होना, तत्व होना। तो कविताओं में कुछ है, अपना नयापन भी है और नए प्रतीक हैं। तो निश्चित रूप से कविताएं महत्वपूर्ण होंगी ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि पूरी तरह से पढ़ी नहीं, अभी मुझे मिली है किताब, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकता। लेकिन 70 कविताएं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो मैंने मंच से कहना चाहता था कि जो संवाद की बात है, जब हम संवाद करना छोड़ देते हैं, आपस में एक दूसरे से बोलना ही छोड़ देंगे, तो संवेदनाओं का शून्य होना स्वाभाविक है। यदि हम चाहते हैं कि संवेदनाएं बनी रहें तो उसके लिए संवाद जरूरी है। जैसा मैंने कहा, जो मैं पढ़ना चाहता था कि सपने जब साकार हो गए, सिर पर चढ़े उधार हो गए, संबंध हुए रुई की गांठें सिर्फ बड़े आकार हो गए। संबंधों के आकार तो बड़े बड़े हो गए रुई की गांठों की तरह, लेकिन वजन नहीं है। वजन क्यों नहीं है? क्योंकि संवाद नहीं है। घर में सब अलग अलग अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, डायलॉग नहीं है। जब डायलॉग नहीं है तो फिर संवेदना कहाँ से आएगी, इमोशंस कहाँ से आएंगे, और इमोशंस के बिना कविता कहाँ से आएगी। तो लेकिन रेखा जी अपने मम्मी डैडी से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से बहुत अच्छे से जुड़ी हुई हैं और वो उनकी कविताओं में भी झलकता है। किताब की प्रस्तुति भी बहुत अच्छी है, जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है। वो प्रकाशक को मैं बधाई देता हूँ और रेखा जी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, मैं जाहिद अहमद शाह, कंटेंट राइटर, एक्टर। आज दिल्ली आने का मौका लगा और दिल्ली के अंदर इतना बढ़िया फंक्शन अटेंड करने का मौका मिलेगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। और यहाँ पर आकर के जो पुराने दोस्त मिले, राकेश वेदी साहब थे, संदीप मारवा साहब थे और सुरेश नीरव जी, यहाँ पर ऐसी महान शख्सियतों से आज मुलाकात हुई। और इसका जो श्रेय है वो गहलोत साहब को जाता है, जो महानगर मेल वाले हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का आमंत्रण दिया और मैं उनको तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ।
शुक्रिया अदा करता हूँ अपना राजू बोहरा जी का, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर जो ये इस वक्त प्रोग्राम था, ये था आरजे रेखा की एक नई पुस्तक आई है, या नई कहें या पहली कहें, मेरे ख्याल शायद पहली ही पुस्तक है। और मुझसे कहते तो, बहुत ही खूबसूरत नाम, मुझसे कहते तो। इसके अंदर एक शिकायत भी है और एक इल्तजा भी है, दोनों ही चीज़ें इसके अंदर। बहुत मुश्किल होता है कि किसी के अंदर सवाल भी हो और उसी के अंदर एक शिकायत भी हो। तो बहुत खूबसूरत नाम। मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि जैसे मैं खुद एक लेखक हूँ, अभी तक मैंने जो है साहित्य की शिला के ऊपर कोई रेखा नहीं खींची है, लेकिन ये हमारी छोटी बहन रेखा जो है, आरजे रेखा, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में ये साहित्य शिला के ऊपर एक दस्तखत कर दिए हैं। अब ये कितने मजबूत दस्तखत हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये दस्तखत बहुत मजबूत हों, इतने ज़बरदस्त सीमेंटेड हों कि आने वाली जो नस्लें हैं उनको जो है इससे प्रेरणा